मंत्रा जाओ, मुझसे क्या लेना देना। मैं तो आपके हित की बात कहने आई थी, लेकिन तुम तो मुझे डांट रही हो, मेरी जिब्या खिंचवा रही हो। बस बस महारानी में जा रही। मंत्रा जाने लगी और मंत्रा हाथों को जोड़ करके कैकेयी से कहने लगी, कैकेयी मैं एक बार आपको और समझा रही हूँ, यदि मेरी बात स्वीकार करो तो ठीक है, अन्यथा मैं दासी हूँ, मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा। मैं आपकी दासी हूँ ना, आपके मायके से आई हूँ, इसलिए आपके हित की बात कह रही थी। माँ बहनों, यदि एक ही बात किसी को 10-15 बार बताई जाए तो एक बार आदमी नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, लेकिन जब आप किसी के कान में एक ही बात 10-15 बार कहोगे तो बात माननी पड़ेगी। किसी क्लास में एक कविता आती है, हे कौन विघ्न ऐसा जग में और टिक सके आदमी के मग में। मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो माँ बहनों, जब मैया कैकेयी को मंत्रा ने बार बार बहकाया, तब तो कैकेयी की बात समझ में आ गई कि मंत्रा सही कह रही है, मंत्रा सही कह रही है। राम राजा बन जाएगा तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। मैया कैकेयी ने मंत्रा की बात को स्वीकार किया और कहा, मंत्रा अब आपने हमें मार्ग बताया है, तो अब ये बताओ हम आगे कैसे चलें, क्या करें जिससे राम राजा न बनने पाए, कुछ तो बताओ। मैया कैकेयी ने जब पूछा तो मंत्रा ने कहा, महारानी, मंत्रा ने कहा, महारानी राजा दशरथ के पास में आपके 2 वरदान हैं हाथी के रूप में, देवासुर संग्राम वाले। एक कथा अलग की, कब के वरदान हैं 2, या कथा अलग की। देवासुर संग्राम के 2 वरदान हैं, उन्हीं वरदानों को मांग लो। और पहले वरदान में मांगना भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। बस अभी काम हो जाएगा। कैकेयी ने किया क्या, अपना विकराल रूप बनाया, और विकराल रूप बना करके माँ बहनों कई कहा कोप भवन में जाकर के बैठ गई, कोप भवन में बैठ गई। पहले राजा लोगों के यहाँ कोप भवन हुआ करता था। कोप भवन का मतलब पता है? कोप भवन का मतलब होता है गुस्सक कमरा। पहले राजा लोगों के यहाँ कोप भवन हुआ करते थे, यानी जो को फूले पटके गरगज हो तो जाए कमरा घुस जाए, बैठा ही जाए। लोग अंदाजा लगा लेते थे कि आज फलाने गुस्सा है, हमका लागत। हाँ, कैकेयी ने किया क्या, गई विकराल रूप बना करके अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया और फटे पुराने वस्त्रों को धारण कर लिया, बन गई भिखारन, और जाकर के कोप भवन में माँ बहनों बैठ गई। कोप भवन में बैठ गए। राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार मैया कैकेयी को करते थे, सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह मैया कैकेयी से करते थे। आज जब देखा मैया कैकेयी को सभी रानियां, महाराज दशरथ को सभी रानियां मिली, लेकिन मैया कैकेयी जब न मिली, जब मैया कैकेयी न मिली, सभी से पूछा कि महारानी कैकेयी कहाँ है, महारानी कैकेयी कहाँ है। किसी ने बताया महाराज कोई कोप भवन में बैठी। किसी ने बताया जाओ कैकेयी तुम्हारी कोप भवन में बैठी है। महाराजा दशरथ ने सोचा कैकेयी कोप भवन में, कोप भवन में कैकेयी आखिर जाने का कारण क्या है। महाराजा दशरथ पहुंच गए। महाराजा दशरथ कोप भवन में पहुंच गए, और जब कोप भवन में पहुंचे तो देखा क्या, कैकेयी विकराल रूप बनाए अपने बालों को बिखेर करके माँ बहनों कोप भवन में पड़ी, कोप भवन में पड़ी है। राजा दशरथ पहुंचे हैं, कहा महारानी कैकेयी, आए कैकेयी, मैं तुझसे पूछ रहा हूं कुछ,
महारानी आखिर कोप भवन में आने का कारण क्या है, कुछ तो बताओ। कैकेयी क्या बात है? कैकेयी कुछ न बोली। राजा दशरथ कहने लगे महारानी कि आए महारानी आज क्यों बैठी है गमगीन, और किसने आनन चांद से लिया चांदनी से। ए महारानी आखिर कोप भवन में आने का कारण क्या है? मेरी महारानी जी 2 दिन गए बीत हैं, मेरी महारानी जी 2 दिन गए बीत हैं, और बोलो तुम इतना क्यों हमसे नाराज हो, और बोलना चालना बंद मुझसे किया, सुबह से तुम दिखाई नहीं आज। आखिर कोप भवन में आने का कारण क्या है, क्यों आई हो कोप भवन में? कैकेयी कहने लगी महाराज तुम हमें मनाने आए हो, हमें मनाने आए हो, जाओ कौशल्या को जाकर के मनाओ, हमें मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? कैकेयी कहने लगी राजन मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। महाराज आए राजन जाकर के कौशल्या को मनाओ, हमें मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि इतना ही प्यार मुझसे करते थे तो मेरे साथ में ऐसा अन्याय न करते। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों हमें मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों हमें मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों हमें मनाने आए हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों हमें मनाने आए हो। राजा चिकनी चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझको बहकाने आए हो। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझको महाराज मुझे मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मनाना है तो जाओ कौशल्या को मनाओ। बस बस मैं जान गई कितना मुझसे तुम प्यार करते हो। बस महाराज मेरी नजरों के सामने से इसी क्षण इसी वक्त आप चले जाइए। जैसे राजा दशरथ से इतना कहा, कहने लगे राजा दशरथ कैकेयी अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, किससे बातें कर रही, तुम्हें पता है? कैकेयी कहने लगे मुझे सब पता है। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कल को तुम्हारा बड़ा पुत्र राम राजा बनाया जाए। अयोध्या में खुशी का माहौल छाया है और तुम यहाँ कोप भवन में बैठी। कैकेयी कहने लगी महाराज इसमें मुझे किस बात की खुशी, मुझे क्या मिला जा रहा है जो मैं खुश हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं। राजा दशरथ ने कहा महारानी अरे राम आपका बड़ा पुत्र है, तुम्हें जरा भी प्रसन्नता नहीं क्या? कैकेयी कहने लगी बस महाराज मेरे साथ में आप कितना अन्याय कर रहे हो। मेरा पुत्र ननिहाल में है और यहाँ बड़े पुत्र का राज तिलक कर रहे हैं। राजा दशरथ कहने लगे ए प्रिय आज मैं इतना खुश हूँ कि आज
इस वक्त आप जो भी मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मांगो क्या चाहिए, आप किस कारण से कोप भवन में आई हो। कई कहे लगी जब देखो तब मांगो मांगो, जब देखो तब मांगो। पहले के 2 वरदान है दे नहीं पाए, फिर कहते मांगो। राजा दशरथ ने कहा पहले के वरदान, कई ने कहा हाँ। राजा दशरथ ने कहा पहले के मांग लो, पहले वाले मांग लो। कई ने कहा महाराज मैं ऐसे वरदानों को नहीं मांगूंगी। राजा दशरथ ने कहा तो कैसे मांगोगी, कैसे मांगोगी महारानी। कई ने कहा महाराज पहले तिरवाचा करो, पहले तिरवाचा करो कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे। राजा दशरथ ने कहा विश्वास नहीं है क्या, बोली ना विश्वास नहीं, बोली नहीं। राजा दशरथ ने कहा सुनो, रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएगा। मांगो तुमको क्या चाहिए। कई ने कहा पहले तिरवाचा करो। राजा दशरथ ने कहा महारानी जो मांगोगी वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मांगो 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 न बोलने लागे, 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 मांगो मांगो न बोलने लागे। कोई वरदान रूप बन मांगे, कोई वरदान रूप बन मांगे, कोई वरदान रूप बन मांगे, कोई वरदान रूप बन मांगे। राजा दशरथ ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए। मांगो मांगो न बोलन लागे, तो दुई वरदान वो पसंद मांगे। अब तो कैकेयी मैया ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। 2 वरदान कौन कौन से मांगे सुनिएगा। मैया कैकेयी ने कहा महाराज मुझे पहला वरदान याद हो। वरदान क्या मांगा है पहला, स्वामी हाय प्रथम देव बल यही समाजा। मेरा पहला वरदान सुनिए महाराज, प्रथम देव बल यही समाजा। भरत ही बोली करहु राजा, प्रथम देव बल यही समाजा। भरत ही बोली करहु राजा, भरत ही बोले राजा।
कि राम की जगह पे मेरे भरत बेटे को राजगद्दी दी जाए। राजा दशरथ ने कहा बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान थे? कैकेयी तुम्हें पता होना चाहिए जितना मैं प्रेम राम से करता हूं उतने ही प्रेम में भरत से भी करता हूं। चारों पुत्र मेरी आंखों के तारे हैं। तुम ये गलत समझ रही हो कि मैं राम को ज्यादा मानता हूं भरत को कम। ये गलत तुम समझ रही हो। चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने कोई दिक्कत नहीं। जाओ मैंने वरदान दिया कि आपका पुत्र राजा बनेगा। महारानी दूसरा वरदान मांगो, बोलो क्या चाहिए तुमको? कैकेयी कहला महाराज राजा दशरथ दूसरा वरदान तो हंसी खुशी से दे दिया राजा दशरथ ने, लेकिन कैकेयी मैया ने कहा महाराज अब मैं जो दूसरा वरदान मांगने जा रही हूं जरा दिल थाम के सुनना, जरा दिल थाम के सुनना। हाथों को जोड़ करके कैकेयी कहेंगे महाराज मांगा हूं दूसरे हाय पर कर जोरी। महाराज मांगा हूं दूसरे पर कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोही पूर्व नाथ मनोरथ मोही। वरदान मांगने जा रही हूं जरा कलेदा थाम के सुनना, दिल थाम के सुनना, कहीं इनकार मत हो जाना। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी मेरे प्राण चले जाएंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। कैकेयी कहा कि प्राण चले गए हैं वचन तो नहीं जाए, प्राण चले जाएंगे तुम्हारे। दूसरा वरदान क्या मांगा कि स्वामी दूसरा वरदान हमें दीजिएगा क्या कि तापस भेष विशेष उदासी। जैसे कैकेयी ने इतना कहा कि तापस भेष विशेष उदासी तो राजा दशरथ तुम्हारी खुश हो गए। वही सोचे लगी या कहते कि अब तुम बुढ़ाए गए हो। राजा दशरथ ने सोचा या कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई है, अब तपस्वी का भेष बनाओ, माला ले लो, जंगल में भगवान का भजन करो। जैसे इतना कहा कि तापस भेष विशेष उदासी, राजा दशरथ खुश हो गए। सोचे लगे अब या कहोया कि भगवान का भजन तुम करो जाए बुढ़ापा। लेकिन जैसे आगे के शब्द कहे कैकेयी ने कि तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष चौदह
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम जैसे इतना मैया कैकेयी ने कहा कि महाराज पहला वरदान भरत के लिए राज तिलक राजगद्दी और दूसरे वरदान में भगवान यानी बड़े बेटे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। और जैसे इतना राजा दशरथ ने सुना है बोले महाराज ये तुमने क्या मांग लिया? तुमने तो मेरी आंखों का तारा ही मांग लिया। ये जो तुमने पहला वरदान मांगा है ना ये तो ठीक है, लेकिन ये दूसरा वरदान जो आपने मांगा है इसके बदले में आप 4 वरदान और मांग लो, लेकिन ये जो दूसरा वरदान आपने मांगा है इसको मत मांगो महाराज, इसको मत मांगो, क्योंकि राम मेरी आंखों का तारा है और राम के बगैर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। महाराज मैं आपका पति होकर के भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, कहो तो आपके जड़ छू लूं, लेकिन राम को मत मांगो। राजा दशरथ विलाप करने लगे महारानी ये तुमने क्या मांग लिया? कैकेयी करता हूं तुम्हारी विनती है तुम गुरूर करो ना, करता हूं तुम्हारी विनती और तुम गुरूर करो ना, मेरे राम को मेरी नजरों से तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। रानी के रानी मजबूर हूँ मजबूर को मजबूर हूँ मजबूर को मजबूर